आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स का फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है या फोर्थ ईयर है, तो उनको क्या-क्या करना है। नॉर्मली लाइक अगर तुम एमएससी कर रहे हो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी और आप अगर एमए भी कर रहे हो हिंदी में, इंग्लिश में, साइकोलॉजी में, किसी भी फील्ड में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है ड्यूरिंग योर मास्टर्स, ताकि आपका जो पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो वो काइंड ऑफ सिक्योर हो जाए। तो आज मैं उस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लाइव सेशंस भी करती हूँ इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं जब भी लाइव हूँ आप जॉइन कर सकते हैं। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाटएवर यू हैव रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस और यू हैव एनी अदर क्वेरीज, स्टाइपेंड कितनी है वगैरह वगैरह, जो भी क्वेश्चंस है यू कैन आस्क मी दैट। ऑल्सो जब मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं उन 10K में से एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स को चूज़ करूँगी एंड देन आई विल गाइड देम प्रॉपरली। तो अगर आपको उनमें से आना है तो सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो या अगर आप में फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो या फिर आपकी मास्टर्स कंप्लीट भी हो गई है एंड आपको पता है कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे बाहर से ही करनी है, तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है उस टाइम में। तो अभी आप एक नोटबुक लो, उस पे लिस्ट बनाओ, 4 या 5 चीज़ें ही हैं, उनको बस टिक करते जाना। जब आपके वो टिक हो जाएँगे, मैक्सिमम टिक्स हो जाएँगे, तब आप ये सोच लेना कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है वो है रिसर्च एक्सपीरियंस। आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एडमिशन लेना है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल के केसेस में बात करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है अभी, वो क्या-क्या कर सकता है रिसर्च एक्सपीरियंस लेने के लिए? तो वो किसी की लैब जॉइन कर सकता है। आस-पास जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो वहाँ पे रिसर्च नहीं होती है, तो आप जो आस-पास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो प्रोफ़ेसर्स काम करते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनके साथ आप काम कर सकते हो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे। तो वैसे आप रिसर्च एक्सपीरियंस ले सकते हो। बाकी अ, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पे पीएचडी कराई जाती है आप ही के सब्जेक्ट में, तो आप किसी प्रोफ़ेसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मुझे रिसर्च एक्सपीरियंस करना है, मुझे आपकी लैब जॉइन करनी है, तो वो एक तरीका है रिसर्च एक्सपीरियंस लेने का। बाकी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मास्टर्स में लास्ट सेमेस्टर में एक थीसिस सबमिशन होता है, तो वहाँ से भी आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाता है। एक्स्ट्रा रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वो सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया आप वैसे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने किया एनआईटी श्रीनगर से, तो इंटर्नशिप के लिए मैंने हर एक प्रोफ़ेसर को जा के ये बोला था कि अगर आपका कोई कनेक्शन है या किसी यूनिवर्सिटी में प्लीज़ मेरे को रिकमेंड करो इंटर्नशिप के लिए, प्लीज़ रिकमेंड करो। तो एट द एंड जाके उन्होंने बोला था कि हाँ, रुको मैं करता हूँ। तो ऐसे ही मतलब बार-बार जाते रहना है, ट्राई करते रहना है, तो वैसे में आपको मिल जाएगा रिसर्च एक्सपीरियंस। फर्स्ट रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया आपका। सेकंड, जब आप रिसर्च एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो आपको ट्राई करना है कि आपको कोई रिसर्च पब्लिकेशन आ जाए वहाँ से। रिसर्च पेपर हो सकता है, रिव्यू आर्टिकल हो सकता है या फिर कॉन्फ्रेंस के पेपर्स भी हो सकते हैं। बस एक पब्लिकेशन होना चाहिए, वो बहुत हेल्प करता है, तो वो हो गया। थर्ड चीज़ क्या है कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, बाकी जो बहुत ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट कराए जाते हैं आप ही के सब्जेक्ट में। तो उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बाकी लिंक्डइन पे जो प्रोफेसर्स काम करते हैं वहाँ पे उनको जॉइन कर सकते हो, तो वहाँ पे वो पोस्ट करते हैं अगर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो वो कर सकते हो। वो आपको अटेंड करनी है। कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है कि आपने सबमिशन किया कि मैं अटेंड करूँगा, मुझे प्रेजेंट करना है, तो आपको सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही कम होता है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं यू नो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट आपको सबमिट करना है, अराउंड 100 to 150 वर्ड्स का होता है एब्स्ट्रैक्ट।
वो सबमिट किया, उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है उसी के अराउंड, तो वो आपको प्रेजेंट करनी है। बहुत ईजी है, बस लोगों को नहीं पता है। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, ये स्टेप्स करोगे, एडमिशन डन। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट क्या है, वो है आपका रिकमेंडेशन लेटर। आपको जिस भी प्रोफेसर के अंडर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है, जिसके अंदर आपने इंटर्नशिप करी है, उनसे आपको रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके साथ कनेक्शंस अच्छे से बना के रखने हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। फोर्थ है कि आपके पास कोई ना कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नेप्टल के कोर्सेज़ किए थे, आप कर सकते हो नेप्टल के कोर्सेज़, वो बहुत यूज़फुल रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप केमिस्ट्री से कर रहे हो तो नेप्टल के कोर्सेज़ आते हैं कई, जो कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री का कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो। तो वो बहुत अच्छा बनाते हैं आपके सीवी को, वो आप कर सकते हो। तो 2 साल में अगर आपने ये सारी चीज़ें की तो एडमिशन आपका पक्का हो जाएगा। आई मीन चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा, आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। एक और चीज़ पे डिपेंड करता है आपका एडमिशन, वो है एसओपी पे। एसओपी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, प्लस एक मैंने लाइव सेशन किया था, उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे उनकी एसओपी भेजी थी एंड उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो मैंने उसकी जो जो गलतियाँ थी वो मैंने हाईलाइट की हैं, तो आप वो वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। एंड या दैट्स इट। सिर्फ यही स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं 2 साल में, जब आप मास्टर्स कर रहे हैं। अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने अभी अभी आपने फिनिश की है, आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्या चीज़ें करनी है, यही सब चीज़ें करनी है। बस आपको ढूंढना है वो ज़रिया कि आप किस प्रोफेसर के अंडर जाके वो रिसर्च एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, किसके अंडर आप पब्लिकेशंस ला सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो या दैट्स इट। अगर आपको लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हो। बाकी मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ, अभी मत इस वीडियो को छोड़ के जाना। मैं एक पॉडकास्ट सीरीज़ लाने की सोच रही हूँ, जिसमें जो यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी और मैथ्स, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस मैं जानूँ। तो वो मैं शुरू करने वाली हूँ। प्लस जिन्होंने फिनिश कर लिया है, जिन्हें अभी जॉब मिली है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कैसा जॉब मार्केट है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ा ऐसे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस, मुझे और अच्छे से करना है। तो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।